अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपनी नई वीडियो और नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो का स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे सबक और मेरी वीडियोज़ मौसूल हो सकें और नोटिफिकेशन आ सके। अपनी वीडियो का आगाज़ करने से पहले हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पढ़ेंगे और सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि कलामुल्लाह शरीफ का हिफ्ज़ पढ़ना 1000 दर्जा सवाब रखता है और कुरान पाक में देख कर पढ़ना 2000 तक बढ़ जाता है। सुबहान अल्लाह। इल्म इज़ाफ़ी की दुआ पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मेरे पढ़ने वालों और मेरे सुनने वालों के इल्म में भी इजाफा फरमा। आमीन सुमा आमीन। हमारा आज का नया सबक तख्ती नंबर 10 है। तख्ती नंबर 10 में हम खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, मद और तनवीन की मश्क करेंगे। इस सबक में हम इन चीज़ों को बआसानी समझ सकेंगे और इसमें हम वफ़ को भी पढ़ेंगे कि वफ़ करने के बाद कुरान मजीद में जो हुर्फ आते हैं उसको हम किस तरह पढ़ते हैं। ठीक है, अब सबक का आगाज़ करते हैं। जब मैंने आपको इससे पहले खड़ी हरकत की तख्ती पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, खड़ा पेश होता है, उल्टा पेश होता है, तो वहाँ पर हम थोड़ा खींच के पढ़ते हैं, 1 सेकंड तक उस लफ्ज़ को खींच के पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमज़ा खड़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा, नून ज़बर ना, आमना, आमना, वफ़न, आमन। हमज़ा खड़ा ज़बर आ, वाव खड़ा ज़बर वा, आवा, वफ़न, आवा। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं जिन्हें हम वफ़ के बाद भी वैसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, नून ज़ेरनी, आनी, या ज़बर या, आनिया, ता दो ज़ेर तिन, आनियतिन, आनियतिन, वफ़न, आनिया। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, लाम खड़ा ज़बर ला, ईला, फा ज़ेर फ़ी, ईलाफ़ी, ईलाफ़ी, वफ़न, ईलाफ़। हमज़ा या ज़बर आई, नून ज़बर ना, आईना, आईना, वफ़न, आईन। बा ज़ेर बी, हा खड़ी ज़ेर ही, बिही, बिही, वफ़न, बिह। अब यहाँ पर मद है, जहाँ भी जिस हुर्फ के ऊपर मद होगा उसको हम 3 उंगलियों के बराबर खींच के पढ़ेंगे, यानी कि 3 सेकंड तक। इसकी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये समझा सकती हूँ कि जो है अगर हम जा पढ़ेंगे तो हम उसको इतना खींचेंगे, जा आ, इनके 3 उंगलियों पे हमें खींचना है। तो इस तरह से फॉर प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं, जा आ। ठीक है, जीम अलिफ मद ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा आ। और जब वक़्फ़ करेंगे तो उसको ऐसे पढ़ेंगे, जा, हल्का सा झटका देंगे, जा। जीम या मज़ेर जी, जीम या मज़ेर जी, हमज़ा ज़बर आ, जी आ, जी आ, वफ़न, जी। जीम वाव पे जू, आइन दो ज़ेर इन, जूइन, जूइन, वफ़न, जू। खौ वाव ज़बर खौ, फा दो ज़ेर फिन, खौफिन, खौफिन, वफ़न, खौफ। खौ या ज़बर खै, रौ दो पेश रुन, खैरुन, खैरुन, वफ़न, खैर। दाल खड़ा ज़बर दा,
واو الٹا پیش وو، داوو، دال پیش دو، داوودو، داوودو، وفقن داوود، زال کھڑا زبر زا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا، ذالکا، وفقن ذالک، روز زبر رو، ضاد واو پیش زو، ضاد واو پیش زو، رو زو، رو زو، وفقن روزو، شین الف مد زبر شا، حمزہ زبر آ، شاء، شاء، وفقن شاء، ہلکا سا جھٹکا دیں گے، شاء، میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، مالکی، وفقن مالک، شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شی ان، شی ان، وفقن شی، جہاں پر حمزہ ہوگا وہاں پر ہم جب وف کریں گے تو ہلکا سا جھٹکا دیں گے، شی، تو زبر تو، غین کھڑا زبر غو، تغو، تغو، وفقن تغو، اس کو ہم ویسے ہی پڑھیں گے، تو زبر تو، غین واو زبر غو، طغو، طغو، وفقن طغو، تو یا زبر طی، را دو زبر رن، طیرن، طیرن، وفقن طیرا، عین الف زبر ع، دال زو زیر دن، عادن، عادن، وفقن عاد، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علا، علا، عین یا زبر عی، نون دو پیش نن، عینن، عینن، وفقن عین، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہی، فیہی، وفقن فی، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قولا، قولا، وف کرنے کے بعد بھی اس کو ایسے ہی پڑھیں گے، قولا، وفقن، قولا، قاف واو زبر قو، لام دو پیش لن، قولن، قولن، وفقن قول، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، کانا، کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، کیدن، کیدن، وفقن کیدا، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا، کیفا، وفقن کیف، لام واو زبر لو، حا دو زیر حن، لوحن، لوحن، وفقن لوح، ٹھیک ہے، آج کے سبق کا اختتام ہم یہیں تک کر رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سختی کا اگلا حصہ ہم مشق کریں گے، اس کی ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ اس کو سبق کو بآسانی پورا سمجھ سکیں، اور جو ہے جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جزاک اللہ۔